आप एक त्यारे में बैठे हो और त्यारा गिरने लगे। इजेक्ट का बटन आपके अंगूठे के नीचे हो या आपकी उंगली के नीचे हो, क्या करेंगे आप? फौरी तौर पर इजेक्ट हो जाएंगे कि जान बच जाए। पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया में नंबर 1 एयरफोर्स है, ये राफेल के गिरने ने बता दिया। लेकिन मोराल्स, तरबियत, इखलाकियात, ये पाकिस्तान एयरफोर्स में कितने ज्यादा हैं, मॉरल वैल्यूज कितनी ज्यादा हैं, ये स्क्वाड्रन लीडर साद ने बताया। फर्ज शनासी की बुलंद तरीन मिसाल। जब किसी जंगजू त्यारे में आग भड़क उठे तो एक पायलट के पास सिर्फ चंद लम्हे होते हैं बचने के लिए या यह फैसला करने के लिए कि वो निकल जाए। ज्यादातर सूरतों में जान बचाना एक फितरी रद्द अमल होता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान से पहले दूसरों की जान को तरजीह देते हैं। मिलिए पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर साद से, इन्होंने भी यही किया। जलते हुए त्यारे को 10 मिनट तक कंट्रोल में रखा। सिर्फ फ्लाइंग स्किल्स का मसला नहीं, असाबी कंट्रोल, टेक्निकल महारत और सबसे बढ़कर फर्ज और एहसास के मेरी वजह से किसी की जान ना चली जाए। चाहे देहातों को बचाते हुए वो त्यारा उस मकाम तक ले आए जहां एक और इंतखाब दरपेश था, या तो जमीन पर मौजूद आबादी को खतरे में डालें या फिर खुद को। मतलब चाहते तो जा सकते थे, इजेक्ट होते, आबादी नीचे थी, त्यारा गिर गया, वो अपनी जान बचा लेते। साथ जानते थे कि 80 फुट की बुलंदी और सिर्फ 55 यार्ड की दूरी पर इजेक्ट करना टेक्निकल तौर पर जिंदगी के इम्कानात को तकरीबन खत्म कर देता है। ये वो लेवल है जिस पर इस शख्स ने इजेक्ट किया। फिर भी वो रुका, फिर भी उसने आबादी को तरजीह दी और आखिरी मुमकिन लम्हे में त्यारे से बाहर निकला जब बचने की कोई गारंटी बाकी नहीं थी। पैराशूट मुकम्मल तौर पर ना खुल सका और वो जमीन पे पूरी शिद्दत से टकराया। ये झटका किसी भी शख्स को जान से मारने के लिए काफी था, लेकिन इनकी जिंदगी लिखी थी और जो कुर्बानी उन्होंने आबादी को बचाने के लिए दी, शहरियों को बचाने की, वो रायगा नहीं गई, उनकी भी जान बच गई। जख्मी हालत में जब इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, पहला सवाल पता है इस शख्स ने क्या किया? ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट की तरबियत है एंड आई सैल्यूट देम। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, यानी त्यारा तो गिर गया, मेरी वजह से किसी की जान तो नहीं गई। ये जुमला जज्बाती नहीं है, ये एक पायलट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उसकी कौम से वफा और ऐसे नजरियात जो उसकी तरबियत बताते हैं। सो हैट्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर सच ग्रेट ग्रेट जो तरबियत आप दे रहे हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के उस सिस्टम, वैल्यूज और जज्बे की जीती जागती मिसाल है जो स्क्वाड्रन लीडर साद ने सिर्फ अपनी जान खतरे में डालकर नहीं दिखाया, बल्कि अपने फैसले से भी ये वाजे किया कि पाकिस्तान के जो सिपाही हैं वो हथियार नहीं उठाते, वो इखलाकी बोझ भी उठाते हैं। ये खराज तहसीन उन तमाम मुहाफिजों के नाम जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ कर हैं या फिजाओं में उड़ रहे हैं और जिन्होंने मूदी के दांत खट्टे किए हैं। और साथ आपने भी साबित कर दिया, जब फर्ज जिंदगी के मुकाबिल खड़ा हो तो एक सिपाही जिंदगी से बड़ा हो जाता है। स्क्वाड्रन लीडर साद का फैसला लम्हाती था, मगर उसके असरात दायमी हैं। उन्होंने दिखाया कि फर्ज शनासी क्या होती है और एक हकीकी मुहाफिज किस हद तक जा सकता है, हत्ता कि अपनी जिंदगी की कीमत पर भी। वो एक लम्हा था, मगर उसी एक लम्हे में हमें साद बता गए कि वी आर सेफ इन बेस्ट हैंड्स। मोदी, आपको भी पता लग गया, दिस इज पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।